चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को इतने दिन से जो वीडियो अपलोड कर रही थी जिसमें मैं ब्लड के बारे में, जस्ट ब्लड का कंपोनेंट्स क्या होता है या फिर उससे टर्म क्या होते हैं, छोटे छोटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म मैंने आप लोगों को बताया था और एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था मैंने, जिसमें आप लोग को प्लाज्मा और सीरम में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये डाला था। एक चीज़ और मैं आज बोलना चाहती हूँ कि आप अगर 10+2 लेवल में हैं तो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जो क्लास 8 से लेके 12 तक रिलेट रहते हैं, ठीक है। और आप अगर किसी एक को बंक कर देते हो या छोड़ देते हो ना तो नेक्स्ट वाला आपको फिर समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि कम से कम मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फॉलो कीजिए, इसको देखिए, क्योंकि मैं अभी नई नई आई हूँ तो जस्ट आप लोगों को लगता होगा कि ये क्या पढ़ा रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ दैट इज़ द आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के बारे में इन डिटेल्स और इससे मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि जेई या नीट में भी पूछे जाते हैं, 12 में भी आते हैं, 10 के फाइनल में भी आते हैं, प्लस आईसीएसई या सीबीएसई जो भी बोर्ड बोलिए उसमें भी आते हैं। आप सब जानते हैं कि आरबीसी जो है ब्लड का एक ब्लड सेल्स है, कॉर्पुलेक्स है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इरिथ्रो ओके साइट्स, ये टर्म याद रखिएगा, डन। इसे इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। एक और चीज़ अब आइए कि इसे रेड क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसे रेड कहा क्यों जाता है, कारण क्या है कि इसे रेड हम कहते हैं। याद रखिएगा बच्चों, इसमें एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है, ओके, जो ऑक्सीजन को कैरिंग करता है और उसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ओके, हीमोग्लोबिन। इस टर्म को याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। अब यहीं से निकल के आएगा कि रेड होता क्या है। ये जो हीम देख रहे हैं ना, ओके, हीमो दैट इज द आयरन, ओके, और आयरन किस कलर का होता है, रेड, दैट इज वाई द आरबीसी इज बिकम्स रेड इन कलर, ओके। ग्लोबिन जो है इसका प्रोटीन पार्ट है। ग्लोबिन कौन सा पार्ट है बेटा, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। पढ़ाई को जितना सिंसियर लीजिएगा, वीडियो फॉलो कीजिएगा या देखिएगा, जिसका भी वीडियो आप देखें सिंसियरली देखिए, अच्छे से देखिए, पढ़िए, और गलतियां तो सबसे होती हैं, ओके। तो ये आरबीसी रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ओके बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। नेक्स्ट आ जाइए, अब अगर ये क्वेश्चन करे कि आरबीसी का कलर रेड क्यों होता है तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। देन ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि एडल्ट ह्यूमन में अगर हम बात करें, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, नीट हो या ज्वाइंट हो। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में अगर आते हैं, ठीक है, और वहाँ हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल की किस लेवल पे बात करते हैं, काउंटिंग ऑफ नंबर्स में। ऑलवेज याद रखिएगा, मेल में फीमेल की तुलना में अधिक होता है, ओके। मेल में क्या होता है, अधिक होता है, किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। अगर हम देखें कि पर क्यूबिक मिलीलीटर में, ठीक है, 1 मिलीलीटर ब्लड लिया जाए तो उसमें आरबीसी का काउंटिंग मेल में कितना होगा, तो बच्चों याद रखिएगा 5 से लेके 5.5 मिलियन, ओके, मिलियन पर क्यूबिक, ठीक है बेटा। और अगर वही हम आ जाते हैं फीमेल में तो वो हो जाता है 4 से 4.5, ठीक है। अब ये नंबर जो है, अब तो ये क्वेश्चन यहाँ एराइज होता है कि इस नंबर को हम पता कैसे लगाते हैं, कुछ तो होता होगा। तो इस नंबर को काउंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे हम कहते हैं हीमोसाइटोमीटर। ये टर्म याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर, ओके। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछता है कि व्हाट इज हीमोसाइटोमीटर, या फिर ये भी क्वेश्चन पूछता है बाय विच इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर द नंबर्स ऑफ आरबीसी इन मेल एंड फीमेल, ओके।
ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। एक और याद रखिएगा कि जितने भी हिलीज एरिया होते हैं वहाँ मेल हो चाहे फीमेल हो, नंबर ऑफ काउंटिंग आरबीसी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ओके, वो ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे फिजिकल वर्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिजिकल वर्क जो होता है लोग नॉर्मल जो लैंड पे रहते हैं उनसे बहुत अधिक करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका नंबर ऑफ काउंटिंग आरबीसी जो होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, अधिक होता है। ये कॉज है, याद रखिएगा, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई अधिक होने के कारण, लैंड की तुलना में ऊंचाई अधिक होने के कारण। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं छोटे छोटे जो टर्म हैं वो आप याद करने के लिए। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया? मैं कुछ टर्म्स और 2-4 बताती हूँ, आप ध्यान से उसे देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कोई लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत बताया है तो उसे प्लीज़ बताइए। याद रखिएगा कि अगर आरबीसी का नंबर ठीक है, आरबीसी का नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, ओके, काउंटिंग में, तब एक डिजीज होता है, उस डिजीज को हम कहते हैं एनीमिया। उस डिजीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? एनीमिया। ये टर्म याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, कि एनीमिया क्या है? तो आरबीसी नंबर काउंटिंग में जब डिक्रीज करता है, ठीक है, यानी कि ब्लड का लॉस हो रहा है, और उस समय जो डिजीज होता है उस डिजीज को हम कहते हैं एनीमिया। अब आ जाइए कि अगर एबनॉर्मल राइज हो रहा है, एबनॉर्मल माने अचानक से किसी में, मान लीजिए ब्लड का लेवल बहुत घटा हुआ है, एनीमिया हुआ है, और अचानक डॉक्टर्स ने बहुत सारे मेडिसिन दिए, लेकिन अचानक देखा गया कि 5 दिन या 10 दिन में उसके नंबर्स ऑफ काउंटिंग में एबनॉर्मल इंक्रीज हुआ। आरबीसी के काउंटिंग में कैसा इंक्रीज हुआ? एबनॉर्मल। और तब उस डिजीज को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इस टर्म को याद रखिएगा, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये नंबर डिक्रीज होता है तब जो डिजीज होता है दैट इज कॉल्ड एनीमिया। और अचानक से उस पेशेंट का नंबर इंक्रीज करने लगे, किसका? आरबीसी का, एबनॉर्मल तरीके से 5 से 6 दिन में, 5 to 6 डेज में अचानक से इंक्रीज कर जाए, तो उस डिजीज का भी एक नाम है पॉलीसाइथेमिया। ओके, अब आ जाइए, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर छोटे छोटे से, इसमें बहुत सारे टर्म हैं जिसे मैं बताऊंगी। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।